Good morning, students. In my previous video lecture, I discussed the heterospore in pteridophytes. टेरिडोफाइट्स के बारे में हम जानते हैं कि दे आर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. वेस्कुलर मीन्स द वेस्कुलर सिस्टम, द जाइलम एंड द फ्लोएम is present in pteridophytes. And what is the meaning of cryptogams? Cryptogams means the spore bearing. तो टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स पाए जाते हैं, जबकि हायर प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें सीड पाए जाते हैं. सो दैट्स वाई टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. तो अगर स्पोर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो है वो सिंगल काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. तो उन टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स. लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी हैं, जैसे प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था कि 9 जेनरा ऐसे हैं जो हेट्रोस्पोरी को शो करते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन है जैसे मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, सिलेजिनेला, आइसोइड्स. तो अब बात करते हैं इनके ओरिजिन की. तो हाउ द हेट्रोस्पोरी ओरिजिनेटेड, क्योंकि बताया हूँ कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में तो होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, लेकिन कुछ जेनरा में ये कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे हेट्रोस्पोरस कंडीशन डेवलप हुआ, तो इसके लिए कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं. जैसे एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोबॉटनी, एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज, एविडेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. तो जो पैलियोबॉटनिकल से जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, इसके बेसिस पे हम बता पाते हैं कि जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन थी वो लेट अपर डिवोनियन पीरियड में अपीयर हुई थी टेरिडोफाइट्स में. और दूसरा, इसके आधार पर यह हाइपोथेसिस भी हम डेवलप करते हैं कि कुछ स्पोरेंजिया में सम स्पोर्स डिजेनरेट कर गए. तो अगर स्पोर्स डिजेनरेट कर गए कुछ स्पोरेंजिया में और कुछ स्पोरेंजिया में स्पोर डिजेनरेट नहीं किए, तो जहाँ पर ये डिजेनरेट कर गए वहाँ पर नंबर ऑफ स्पोर्स कम हो गए उस स्पोरेंजियम में. तो नंबर ऑफ स्पोर्स कम हुए तो बट उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल गया. तो न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलने के कारण वो स्पोर्स का साइज इंक्रीज कर गया और वो लार्ज स्पोर बन गए. इस तरह से 2 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स हमें दिखाई दिए टेरिडोफाइट्स में. उसके अलावा एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज़ से भी हम बताते हैं कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन कैसे डेवलप हुई. डेवलपमेंटल स्टडीज़ से हमें पता चलता है कि जो डेवलपमेंट है, चाहे माइक्रोस्पोरेंजिया का हो या मेगास्पोरेंजिया का, ये फॉलो द सेम पैटर्न. दे हैव आइडेंटिकल ऑर्गेनाइजेशन. बट लेटर होता क्या है कि मेगास्पोरेंजियम में मोस्ट ऑफ द स्पोर मदर सेल्स डिजेनरेट कर जाती हैं. सिर्फ एक ही मेगा स्पोर मदर सेल उसमें सरवाइव करती है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया में ओनली फ्यू मदर सेल डिजेनरेट करती है. मोस्ट ऑफ द मदर सेल वहाँ पर सरवाइव करती हैं. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मार्सिलिया का, तो मार्सिलिया में 64 मेगा माइक्रोस्पोर्स एंड 64 मेगा स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम रेस्पेक्टिवली. लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं वो सभी के सभी फंक्शनल होते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजियम में जो मेगास्पोर डेवलप होते हैं उनमें से ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, और जो बाकी होते हैं वो सब डिजेनरेट कर जाते हैं. तो ये डेवलपमेंटल स्टडीज के आधार पर भी हम बता पाते हैं कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन कैसे डेवलप होती है टेरिडोफाइट्स में. कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से भी एविडेंसेस निकल के आए, जैसे सिलेजिनेला पे एक्सपेरिमेंट किया, मार्सिलिया पे किया. तो इन पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा पाया गया कि जो न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं दे बेसिकली गवर्न द हेट्रोस्पोरी अंडर कंडीशन ऑफ लो इंटेंसिटी. अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सिलेजिनेला थोड़ी स्लो हो गई थी, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्लो होने के कारण उन्होंने प्रोड्यूस किए माइक्रोस्पोरेंजिया. जबकि सडन अगर टेम्परेचर लो किया गया तो साइज ऑफ माइक्रोस्पोर्स जो था वो बढ़ गया था मार्सिलिया में.
तो इस तरह से हम बता पाते हैं कि न्यूट्रिशनल फैक्टर चाहे लाइट इंटेंसिटी हो या फिर आपका टेम्परेचर हो और अदर फैक्टर्स, ये सब भी हेट्रोस्पोरी को गवर्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब नाउ क्वेश्चन उठता है कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हेट्रोस्पोरी का। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट्स व्हाइल द मेगास्पोर इज स्टिल इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। यानी कि जब आपका मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है तब उसके साथ साथ उससे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी होता है। ये शो करता है सीड हैबिट को, क्योंकि सीड प्लांट्स में हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है वो सीड के अंदर ही डेवलप होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेगास्पोर जो है अभी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम हो रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स द सीड हैबिट ऑफ द टेरिडोफाइट। सेम इज ट्रू फॉर माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है वहीं पर वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस बेसिकली हेल्प्स इन द adoption of seed habit. The female gametophyte derives its nourishment from the sporocyte. Female gametophyte is completely dependent on sporophyte for its nourishment. The dependence of female gametophyte on sporophyte for its nourishment provides better starting point for the development of new embryo than an independent green prothallus. However, Prothallus can manufacture its own food. तो स्टूडेंट ये था ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी एंड इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इस पे बेस्ड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।